हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे साथ ही कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ आए हैं आपके बीच साथी एनटीपीसी ग्रुप डी भर्ती 2025 को लेकर। ये क्लास नंबर 19 नंबर मेरे भाई, ठीक है। अभी तक आप लोग 1 से 18 क्लास नहीं देखे थे, हमारे चैनल पर उपलब्ध सारे क्लासेज वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं मित्र, ठीक है। जितने भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी के साथी, उनके लिए बेहतरीन क्लास होने वाला है। सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर में पूछे गए प्रश्न साथी, ठीक है। इतनी बातों का ध्यान रखना। आप लोग को पता है साथी, मैथ रीजनिंग लगभग सभी साथियों का तैयार होता है, लेकिन जीएस में सभी साथी अटक जाते हैं। तो जीएस को मजबूत करने के साथी मेरे साथ जुड़ जाइए साथी, ठीक है। अभी तक जो साथी चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है सबसे पहले आपके पास आएगा साथी, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते साथी। एक ही प्रश्न को बहुत बार किस पढ़ेंगे, बस आप लोग का सपोर्ट ऐसे बने रहे साथी, ठीक है। तो देखते हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसी प्रश्न को हल्के में लेने का प्रयास मत करना साथी, बस, ठीक है। तो पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए आप लोग। पहला प्रश्न हमारा क्या पूछा है, ठीक है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा, माइकल जैक्सन की 1991 की हिट गाने ब्लैक और वाइट की म्यूजिक वीडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य रूप कौन सा था। ओडिसी था, कथक था, कथकली था, भरतनाट्यम था साथी। बताने का सबसे प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है आप लोग को बता दें साथी। ओडिसी आप लोग को दिख रहा है, हमारा पहला आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पहला आंसर आप लोग क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है मित्र, क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा नंबर है। दूसरा प्रश्न क्या पूछे साथी, पढ़ेंगे साथी ध्यान से। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है। मृगनयनी का जो महल है वह कहाँ पे स्थित साथी। ये सारे प्रश्न पूछे गए साथी, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर बेस्ड है साथी, ठीक है। ग्वालियर है, भोपाल है, जबलपुर है, जयपुर है, ठीक है। मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर, जयपुर साथी। इस प्रश्न का आंसर मारेंगे ग्वालियर को मारेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरे का। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर कौन सा, ए वाला होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बस साथी आप लोग को ध्यान से जो बताया जा रहा है उसको ध्यान रखते हुए चलना है और सारे प्रश्न को ध्यान से फोकस करके पढ़ना साथी, ठीक है। और नोट भी करना साथी, इतनी बातों को ध्यान रखना। तो पढ़ेंगे, देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, कैंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है। कैंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान साथी। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला साथी, ठीक है। प्रश्न नंबर तीसरे का राइट आंसर जो होगा पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला, क्लियर। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं साथी। अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, चौथा नंबर है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा, 2028 में, 2022 में, 2030 में, 2025 में। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला साथी, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बातों को ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रश्न का जो चौथे प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, चौथे प्रश्न का राइट आंसर मारेंगे 2028 में, ठीक है। 2028 में उज्जैन में अगला कुंभ मेला लगने वाला है, इतनी बातों को ध्यान रखना। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 5th नंबर है। 5th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, नृत्य शैली चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, ठीक है। नृत्य शैली चेडी की जो उत्पत्ति हो किस राज्य में हुई थी, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, और दो ऑप्शन हमारा है मिजोरम है, बिहार साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, पांचवें प्रश्न का साथी। कोई भी साथी हमारा तुक्का मारने का प्रयोग नहीं करेगा, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना साथी। अगर सिलेक्शन चाहिए एनटीपीसी ग्रुप में तो तुक्का भूल जाना साथी, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर जो होने वाला है हिमाचल प्रदेश आप लोग को दिख रहा है, हमारा पहला ही आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक है। चलते मित्र अगला नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 6 नंबर है। 6 प्रश्न पूछा है, मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है साथी, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने हमारी बहन देख रही है, आंसर बताने का प्रयास जरूर करना साथी। बाकी जो साथी चैनल पर नए वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अगर आप लोग को ऐसे वीडियो कंटेंट चाहिए माध्यम से तो साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है तमिलनाडु, जो आप लोग को दिख रहा है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का जो होगा राइट आंसर होगा मित्र, ठीक है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा अपने साथी। प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है, इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना किस श्रेय, क्या पूछा है, इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तो किसको श्रेय दिया जाता है साथी, सम्राट अशोक को, राजा नरसिंह देव प्रथम को, राजा रघुनाथ सिंह को, राजा चोल को साथी, ठीक है। तो इस प्रश्न का मेरे भाई राइट आंसर क्या होने वाला है, सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, कोई साथी तुक्का नहीं मारेगा, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना साथी, ठीक है। हालांकि आप लोग का आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई का एग्जाम अच्छा से नहीं गया मेरे भाई, लेकिन अभी भी आपके पास सुनहरा मौका चल रहा है, इतना गोल्डन मौका चल रहा है साथी आप लोग को कि एनटीपीसी ग्रुप डी की भर्ती साथी आप लोग सलेक्शन ले सकते हैं। बस आप लोग को मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा राजा नरसिंह देव प्रथम आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, ठीक है।
क्लियर है। चलते अगला नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है मित्र, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर कौन सा 8 नंबर है, यानी 8वां प्रश्न क्या पूछा साथी, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है हमारा जो फसलों की कटाई से संबंधित है। प्रश्न कहाँ से पूछा, त्यौहार से पूछा है। आप लोग को ध्यान रखते हुए चलना है कि प्रश्न बन कहाँ से रहे हैं, पूछे कहाँ से जा रहे हैं साथी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित है, गुरु पूर्णिमा, पोंगल, ईस्टर, ईद उल फितर। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला मेरे भाई, कमेंट करके बताना आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला। आप लोग को बता दें, पोंगल आप लोग को दिख रहा है हमारा पोंगल, ऑप्शन नंबर कौन सा बी वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। पोंगल आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, कितने मेरे भाई बहनों को पहले से पता था, मेरे भाई बहन कमेंट करने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। और अगले प्रश्न को देखते हैं आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला। आज का प्रश्न नंबर हमारा 9th है। तो 9th प्रश्न क्या पूछा मेरे भाई, 9th प्रश्न पूछा क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है साथी। क्या पूछा, नहीं है, इतनी बातों का ध्यान रखना, हाँ मत समझ लेना साथी। पूछा है नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भारत नहीं है। लाल किला है, चार मीनार है, ताजमहल है, एलिफेंटा की गुफाएं साथी। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे मित्र। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर, जबरदस्त आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, सभी साथी ध्यान से बताने का प्रयास करेंगे। 9वें प्रश्न का आंसर जो होने वाला है चार मीनार, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन मेरे भाई आप लोग का 9वें प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का बी वाला होगा। चार मीनार आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से, सभी हमारे भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, सभी भाई बहनों को अच्छे से समझ में आ रहा है ना, आप लोग कमेंट करके बताना। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा 10वां नंबर है। 10वां प्रश्न को प्यार से पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न क्या पूछा हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है साथी। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे स्थित है साथी। देखते हैं हम आंसर क्या होने वाला है। जयपुर है, नई दिल्ली है, जोधपुर है, मुंबई है। जयपुर, नई दिल्ली, जोधपुर, मुंबई साथी। इस प्रश्न का जो आंसर होगा आप लोग का नई दिल्ली होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई आप लोग का, ऑप्शन नंबर आप लोग का होगा बी वाला, नई दिल्ली आप लोग का, न्यू दिल्ली आप लोग का राइट आंसर होगा साथी। ठीक है, क्लियर हो चुके हैं मेरे भाई, क्लियर आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। ठीक है, सभी साथी बस मेहनत से पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, आपकी बार सिलेक्शन लेकर रहना साथी एनटीपीसी ग्रुप में साथी। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान रखना, बहुत अच्छी वैकेंसी मेरे भाई। ठीक है, बस आप लोग को क्या करना है, मेहनत में लगना है साथी। ठीक है, और हम आप लोग को सब कुछ दे रहे हैं साथी, बस आप लोग को लगे रहना हमारे साथ में साथी। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं। संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहले राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ थी साथी, यह अकादमी कहाँ पे थी। नई दिल्ली में थी, मुंबई में थी, भोपाल में थी, बेंगलुरु में था साथी। इस प्रश्न का आंसर जो होने वाला है, ऑप्शन मारेंगे 11 प्रश्न का राइट आंसर नई दिल्ली होगा। क्या होगा इसका भी नई दिल्ली होगा, क्या होगा इसका भी नई दिल्ली होगा, नई दिल्ली होगा राइट आंसर नई दिल्ली। आप लोग का क्या होगा मेरे भाई, आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगले प्रश्न को देखते हैं मित्र। अगला प्रश्न क्या होने वाला आज का प्रश्न नंबर कौन सा 12th प्रश्न। 12th प्रश्न क्या पूछा, जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय का आधारशिला रखा है। तो 1955 है, 1955 है। ठीक है, 1955, 1950, 1965, 1960 साथी। बताने का प्रयास करना मित्र। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर मारेंगे आप लोग साथी। आप लोग 12 प्रश्न का राइट आंसर जो मारेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 1955। आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा 1955, आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला। मित्र क्लियर हो चुके हैं, भाई बहन अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या होने वाला है, आज का प्रश्न नंबर 13 नंबर मेरे भाई। ठीक है, हर एक प्रश्नों को ध्यान रखते चलेंगे और नोट करते चलेंगे सभी साथी। ठीक है, क्योंकि सारे PYQ हैं, सारे क्या हमारे PYQ आप लोग को पता है, PYQ रिपीट होता है। आप लोग कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं रिपीट होता है साथी। ठीक है, तो PYQ करना आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल बनता है साथी। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम आज के अगले प्रश्न की ओर। क्या प्रश्न पूछा है, पीई का नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। ठीक है, पीई का नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। उड़ीसा से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से साथी। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे भाई। ठीक है, अगर पता है जिन भी साथियों को साथी हमारी कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का आंसर जो होगा क्या होगा, उड़ीसा आप लोग को दिख रहा है, उड़ीसा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला आप लोग का राइट आंसर होगा। क्या होगा मेरे भाई, आप लोग का उड़ीसा आप लोग को दिख रहा है, उड़ीसा आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, क्लियर हो चुके आप लोग अच्छे से। चलते हम साथी अगले नेक्स्ट प्रश्न को। मेरे भाई अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं सभी साथी मित्र भाई बहन लोग अच्छे से। तो प्रश्न नंबर क्या पूछा, प्रश्न नंबर पूछा 14 नंबर। 14 प्रश्न क्या पूछा है, उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न साथी। ठीक है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए साथी कि उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था। कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जेम्स एटकिंसन,
मैथ्यू बोल्टन, एडवर्ड बार्लो। तो साथी इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला, जितने भी साथी देख रहे हैं साथी वीडियो को, उन साथियों को पता है तो कमेंट करके मेरे भाई बताना, नहीं पता है तो नोट कर लेना अपने नोटबुक पे। साथी इस प्रश्न का आंसर जो होगा कर्नल कालिन मैकेंजी, ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा ए वाला मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर कौन सा मेरे भाई, आज का प्रश्न नंबर है 15 नंबर। 15 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नीचे 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक एक राज्य और एक लोक नृत्य को निरूपित करता है। राज्य और लोक नृत्य का इनमें से कौन सा युग्म गलत है, क्या है, गलत है, युग्म गलत है साथी। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का हमारा पहला ही आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उत्तराखंड तपाली आप लोग का जो होगा राइट आंसर होगा इसका साथी, ठीक है। क्योंकि पूछा हमारा गलत है, गलत पूछा है साथी, तो गलत आप लोग का उत्तराखंड तपाली होगा। बाकी छत्तीसगढ़ डगड़ा और गुजरात गरबा और असम भी हुई आप लोग का राइट आंसर होगा। पहला आंसर क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत पूछा है तो गलत हमारा है उत्तराखंड तपाली। साथी मित्र क्लियर हो चुके हैं। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 16वां नंबर। 16वां प्रश्न क्या पूछा, पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा साथी, ठीक है। देखते हैं हमारे नृत्य से प्रश्न पूछा नहीं, आप लोग स्ट्रेटेजी के बहुत ही जबरदस्त तैयार करना पड़ेगा साथी, ठीक है। और हाँ, आप लोग नवीन सर से तैयारी कर सकते हैं स्ट्रेटेजी के साथी, जो स्पेशल स्ट्रेटेजी के ही पढ़ाते हैं साथी, ठीक है, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान रखना। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है, करगा है, गराडी है, कपालिक है, सत्रिया है। सो साथी बता दी इस प्रश्न का जो आंसर होगा मेरे भाई आप लोग को बता दी। प्यारा आंसर मारेंगे आप लोग किसको, गराडी को मारेंगे। किसको मारेंगे, गराडी मेरे भाई आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। कितनी मेरे भाई बहनों को पहले से पता था मेरे भाई बहन कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो गराडी आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। क्लियर हो चुके हैं आप लोग अच्छे से। अब हम चलते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को मेरे भाई, ठीक है। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 17 नंबर है, ठीक है। तो 17 प्रश्न को साथी ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। भारत के किस राज्य में कार्ला नाम संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है मेरे भाइयों, तो बताने का प्रयास जरूर कीजिए आप लोग कि भारत के किस राज्य में कार्ला नाम संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या होने वाला है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है। तो साथी इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है आप लोग को मैं लिख कर बता देता हूँ साथी। महाराष्ट्र आप लोग को पता होगा पहले से साथी, ठीक है। नहीं पता मेरे भाई तो नोट कर लीजिए अपने नोटबुक पे। महाराष्ट्र क्या होगा आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्लियर। चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अब हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 18 नंबर है। 18 प्रश्न क्या पूछा पढ़ेंगे सभी साथी ध्यान से। प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्व उत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, क्या है, उत्सव है। प्रसिद्ध संगही महोत्सव पूर्व उत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है मेरे भाई। मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। प्रिय साथियों बता दी मेरे भाई बहनों इस प्रश्न का जो आंसर होने वाला है, प्यारा आंसर मारेंगे आप लोग। किसको मारेंगे, मणिपुर को मारेंगे। किसको मारेंगे, मणिपुर को मारेंगे। कितनी मेरे भाई बहनों को पहले से पता था मेरे भाई बहन कमेंट करके जरूर मुझे बताने का प्रयास करेंगे। तो मणिपुर इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब हम चलते अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या होने वाला, आज का प्रश्न नंबर कौन सा होने वाला, आज का प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं हम। 19 प्रश्न क्या पूछा है, कितना स्पेशल है प्रश्न को पढ़ेंगे तभी आप लोग को एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण है हमारा वीडियो है, ये हमारा प्रश्न साथी है। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित साथी, यह प्रश्न मैंने कई बार करवाया भी साथी। और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना सभी साथी। पहले कमेंट करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा साथी, ठीक है। सभी साथी हमारे जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को वो पहले कमेंट कीजिए कि इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होना है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो मंदसौर है, खुजराहो है, महाबलीपुरम है और क्या हमारा है भुवनेश्वर साथी, ठीक है मित्र। बताने का प्रयास करिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो 19वें प्रश्न का जो मित्र जो राइट आंसर होगा ऑप्शन मारेंगे आप लोग। किसको मारेंगे, खुजराहो को मारेंगे। खुजराहो आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। क्या होगा, खुजराहो आप लोग का क्या होगा मेरे भाई आप लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला आप लोग का क्या होगा राइट आंसर होगा। चलते हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न नंबर कौन सा, 20वां नंबर है। तो 20वें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि यह हमारा प्रश्न अंतिम है। आप लोग को पता है कि हम लोग एक वीडियो में 20 प्रश्नों को लेकर आते हैं साथी, ठीक है। क्योंकि कम पढ़ो लेकिन मेरे भाई ठोस पढ़ो, जो एग्जाम में पूछने की संभावना है उन प्रश्नों को अधिकतर पढ़ा जाए साथी, ठीक है। तो आप लोग के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं। इनमें से किस पर्यटन सर्किट को
भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया था मेरे भाई। ठीक है, बताने का प्रयास करिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न को एक बार फिर रिपीट किया जाता है कि इनमें से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में शामिल नहीं किया गया। तटीय सर्किट है, पर्वतीय सर्किट है, सूफी सर्किट है, इको सर्किट है। साथी बताने का प्रयास करिए मेरे भाई, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है मैं लिख कर बताना चाहता हूँ आप लोगों को साथी। ठीक है, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, पर्वतीय सर्किट आप लोग को दिख रही है। पर्वतीय सर्किट किस ऑप्शन में है साथी, पर्वतीय सर्किट किस ऑप्शन में, ऑप्शन मारेंगे आप लोग किसको मारेंगे, ऑप्शन मारेंगे बी को। ऑप्शन किसको मारेंगे, बी को मारेंगे, तो बी आप लोग का होगा राइट आंसर। क्लियर हो चुके आप लोग साथी। तो देख लिए मैंने पूरे 20 प्रश्नों को कितने लाजवाब तरीके से मैंने बता दिया मेरे भाई। ठीक है, तो कमेंट करके बताना आप लोग को वीडियो आप लोग को कैसे लगी है। बाकी अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए साथी। ये हमारा क्लास नंबर 19 था, हम जल्दी मिलेंगे 20 क्लास में। बस आप लोग को डेली हमारे साथ बने रहना साथी। ठीक है, अगर आप लोग को PY की अच्छे से रटना है तो मेरे भाई मेरे साथ जुड़ जाइए साथी। ठीक है, बाकी मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फ्रेंड करते साथी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।